हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस ऑल इंडिया क्वाटा काउंसलिंग का। एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया क्वाटा काउंसलिंग के थ्रू कैसे उसमें एडमिशन लिया जाता है, कैसे प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है, कौन स्टेप कब लिया जाता है, अनडिजायर या डिजायर कॉलेज होने पे क्या स्टेप लेने होते हैं, ऑल इंडिया क्वाटा काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने के दौरान स्टेट क्वाटा काउंसलिंग को भी कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिफोर दैट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एमसीसी बोर्ड के द्वारा ऑल इंडिया क्वाटा काउंसलिंग की शेड्यूल जारी कर दी गई है। साथ ही साथ स्टेट वाले कब से कब तक अपना काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग करा सकते हैं उसके लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है एमसीसी के द्वारा। तो काउंसलिंग प्रोसेस बताने के पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप हमारे द्वारा पेड सर्विसेज चाहते हो, काउंसलिंग कराने के लिए आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो हमारे द्वारा, तो आप ले सकते हो। आपको हमारे पेड सर्विसेज में ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कॉलेजेज हैं उनका प्रेफरेंस लिस्ट आपको दिया जाएगा, जेन्युइन प्रेफरेंस लिस्ट दिया जाएगा। आपको दो प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, एक जनरल प्रेफरेंस लिस्ट और दूसरा आपके मार्क्स वाइज प्रेफरेंस लिस्ट। आपका मार्क्स कितना है उस पर आपको कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है उसके अनुसार एक प्रेफरेंस लिस्ट आपको दिया जाएगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको स्टेट क्वाटा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर सेकेंड राउंड पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर दोनों करना चाहिए। इसके बारे में आपको गाइडेंस मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको अनडिजायर कॉलेज मिल जाता है तो आपको उस सीट को लीव करके उससे अच्छा कॉलेज कैसे मिल सकता है उस पर आपको कंप्लीट गाइडेंस हमारे द्वारा दिया जाएगा। जिनका नीट का स्कोर बहुत ही अच्छा होता है या फिर बहुत ही कम होता है या फिर मीडियम होता है, सारे स्टूडेंट के द्वारा कहीं ना कोई छोटी सी मिस्टेक हो ही जाती है। तो उस मिस्टेक से बचने के लिए आपको पेड सर्विसेज लेना ज़रूरी होता है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आपके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी आप किसी लो ग्रेड के कॉलेज में ना चले जाएं। तो उसके लिए आपको हमारा पेड सर्विसेज लेना चाहिए। हमारा पेड सर्विसेज 5000 में दिया जाता है, यानी कि 5000 में दिया जाता है, बट अभी आपको मात्र 2000 में पेड सर्विसेज मिलेगा हमारे द्वारा। जी हाँ, ओनली 2K, 2000 रुपये में आपको कंप्लीट गाइडेंस ऑल इंडिया क्वाटा, स्टेट क्वाटा, आपका एमबीबीएस कोर्स हो, बीएमएस कोर्स हो, बीडीएस कोर्स हो या जो भी कोर्स हो, सारे कोर्सेज के लिए आपको मात्र 2K में पूरे कंप्लीट गाइडेंस दिया जा रहा है। इतने सस्ते में आपको कोई कंप्लीट गाइडेंस नहीं दे सकता है और आपके द्वारा कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, इसका भी हमारा 100% श्योरिटी रहता है। तो अगर आपको हमारा पेड सर्विसेज लेना है तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। उस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सअप सर्विसेज एंड कॉल सर्विसेज को भी ले सकते हो। तो एमसीसी शेड्यूल के अनुसार 11 अक्टूबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो और 17 अक्टूबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। लेकिन आप कभी भी लास्ट डेट का वेट मत करना। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा कोशिश रहे कि 15 से पहले आप रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पेमेंट वगैरह फाइनल कर दें। ध्यान रहे 17 तारीख को मॉर्निंग में 11 AM तक ही रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग दिया गया है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। और पेमेंट का टाइमिंग है 3 PM तक, यानी कि इवनिंग के 3 PM से पहले आपको पेमेंट वगैरह कर लेना होगा। 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 11 से 14 के बीच में हो जाता है, पेमेंट आपका अगर हो जाता है 11 से 14 के बीच में, तो आप 14 के बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपको चॉइस फिलिंग के लिए लंबे टाइम मिल जाएंगे। आप अपने अनुसार किस कॉलेज को किस नंबर पे रखना है इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बना सकते हो। कहीं कोई इशू आता है तो आप उसके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हो। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप पेमेंट और तीसरा स्टेप चॉइस फिलिंग हो गया। फोर्थ स्टेप होता है चॉइस लॉकिंग का, जो कि 18 अक्टूबर को दिया जाएगा। चॉइस लॉकिंग इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आप चॉइस लॉकिंग करते हो तो सही है, नहीं करते हो तो भी खुद से एमसीसी के साइट के द्वारा ऑटोमेटिक चॉइस लॉकिंग हो जाता है। 17 से 18 वेरिफिकेशन होता है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के द्वारा, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। 19 और 20 अक्टूबर को सीट एलोकेशन प्रोसेस होता है, जिसमें आपका कोई रोल नहीं होता है, यानी कि वेरिफिकेशन में और सीट एलोकेशन के प्रोसेस में आपका कोई काम नहीं होता है। आपको मात्र 3 ही स्टेप करना होता है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, उसके बाद चॉइस फिलिंग। चॉइस लॉकिंग आपके ऊपर है, करो तो या ना करो तो।
उसके बाद आपको वेट करना होता है रिजल्ट का, जो कि रिजल्ट आएगा 21 अक्टूबर को रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कॉलेज आपको अलाउट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और अगर आपको कोई कॉलेज अलाउट हुआ है तो उसका रिपोर्टिंग आप कर सकते हो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में। इसके बीच में आपका जो भी एलोकेटेड कॉलेज है उस कॉलेज में पहुँच के आपको रिपोर्टिंग करना होता है और एडमिशन भी लेना होता है अगर आपको कॉलेज पसंद है तो। ऑल इंडिया क्वाटा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 25 डेज में कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट नहीं हुआ है या फिर अगर आपको सीट एलोकेट हुआ है बट अनडिजायर कॉलेज मिला है या फिर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप सभी कैटेगरी के स्टूडेंट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होता है जिसके वजह से सभी स्टूडेंट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 22 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा। उसके बाद चॉइस लॉकिंग 3 नवंबर से स्टार्ट होगा। 8 नवंबर के बीच में चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग आपको करना होगा लास्ट डे पे। 11 नवंबर को सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा और आपको रिपोर्टिंग करना होगा 12 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में। यानी कि आपको 7 डेज का समय दिया जाता है जिसमें आपको कॉलेज में पहुंच के अपना रिपोर्टिंग करना होता है और कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो क्या आप उस सीट को छोड़ सकते हो? तो इसका जवाब है जी नहीं। आप उस कॉलेज को फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हो। अगर आप उस सीट को छोड़ते हो तो आपका 10,000 जो सिक्योरिटी मनी जमा है उसको जब्त कर लिया जाता है। बट हाँ, आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उस सीट को छोड़ के आपका 10,000 जो रुपये जमा है वो 10,000 रुपये आपको रिफंड नहीं होगा और आप स्टेट क्वाटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकेंड राउंड ओवर होने के बाद जिनको कोई भी सीट नहीं मिला है या फिर जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में होगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर देना होगा। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग 24 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में होगा। उसके बाद मॉपअप राउंड का रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को मॉपअप राउंड का रिजल्ट आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। एंड देन आपको फिर 7 डेज का समय दिया जाएगा। 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके अपना रिपोर्टिंग करना होगा और एडमिशन लेना होगा। इसके बाद जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनका स्टे वैकेंसी राउंड कराया जाता है, जो कि जितने भी सीट वैकेंट बचे हुए होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी का, वो सारे वैकेंट सीट एमसीसी के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास, और वो डीम्ड यूनिवर्सिटी उस सीट का काउंसलिंग सेल्फ कराता है। तो उसका भी डेट दिया गया है, उस दिए हुए डेट के अनुसार आप स्टे वैकेंसी राउंड का भी काउंसलिंग करा सकते हो। इसके साथ साथ स्टेट काउंसलिंग का भी शेड्यूल जारी किया गया है एमसीसी के द्वारा। इसमें बताया गया है कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड या फिर फर्दर राउंड किस डेट से किस डेट के बीच में कराना होगा। 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में जितने भी स्टेट हैं उनको अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर देना होगा। उसके बीच में जो भी प्रोसेस है उसको प्रोसेस को कर लेने होंगे। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा 4 अक्टूबर 2022 स्टेट काउंसलिंग का। बाकी फर्दर राउंड का जो भी शेड्यूल है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या फिर ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे भेज दूंगा, या फिर आप एमसीसी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चों के पास ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा तो आप वहाँ से देख सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। जो भी था आपको सुपरफिशियली मैंने समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरीज है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको पेड काउंसलिंग कराना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल